हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने साइंस में परमाणु के बारे में पढ़ा था और परमाणु में हमने उसके खोजकर्ता और उसका शुरू से इतिहास पढ़ा। पिछली कक्षा में हमने रदरफोर्ड के प्रयोग के बाद समाप्त किया था और रदरफोर्ड के प्रयोग के बाद मैंने बताया था कि नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप, नील्स बोर का जो परमाणु प्रतिरूप है, इन्होंने क्या किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइंस में काम क्या होता है, टांग खींचने का काम होता है। एक वैज्ञानिक आएगा, वो कुछ खोज करेगा, फिर उसके बाद दूसरा वाला आएगा, वो उसमें कुछ कमी निकाल के अपनी खोज को थोड़ा सा बढ़ा देगा। तो अब नील्स बोर जो आए, इन्होंने क्या किया, एक उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? हाइड्रोजन का। यानी कि इन्होंने क्या किया, अब रदरफोर्ड जी प्रयोग कर चुके थे तो इनके पास कोई नया चीज चाहिए थी। तो आवर्त सारणी का पहला ही तत्व, सबसे सिंपल तत्व है आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन, उसका इन्होंने उपयोग किया, उसको परमाणु मॉडल के रूप में दिखाया। तो हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल हमने चित्र बनाया हुआ है आपके सामने। एक इसमें क्या होता है, आप सभी जानते हैं, इसके जो पहले नंबर का ये तत्व है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, ठीक। तो इन्होंने इसका उपयोग करते हुए ये दिखाया, इसके बारे में कुछ परिकल्पनाएं दी, यानी कि कुछ इसके लिए बताया कि भाई ये इस प्रकार काम करता है। तो इन्होंने क्या क्या बताया, देखो नील्स बोर ने, हम इसका स्टडी करते हैं। नील्स बोर ने बताया कि परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश होता है, यानी कि पूरा धनावेश, वो नाभिक में केंद्रित होता है। यानी कि नाभिक में जो है दो कण हैं, नाभिक में एक तो है न्यूट्रॉन, एक है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो हो गया शून्य और प्रोटॉन हो गया पॉजिटिव। यानी कि जो पॉजिटिव कण है वो किस में है? नाभिक में। और पॉजिटिव कण होने से संपूर्ण धनावेश किस में आ गया? नाभिक में केंद्रित हो गया। आगे हम बात करते हैं तो नील्स बोर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वर्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। यानी कि ऐसे चक्कर हम एक बात के लिए समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जैसे ये कक्षाएं मान लीजिए, ये वर्ताकार इसके पथ हो गए, यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन है, इसके ये अपना नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके वर्ताकार जो पथ है ये, इसमें क्या करता है, ये चक्कर लगाता है। ये बात किसने बताई? नील्स बोर ने। साथ ही इन्होंने ये कहा कि ये कोश ऊर्जा, ये जो वर्ताकार पथ है ये इसके कोश कहलाए, कक्षाएं कहलाई, और इसमें क्या करता है, ये चक्कर लगाता है ऊर्जा स्तर के आधार पर। अच्छा, ये जो वर्ताकार कक्षाएं हैं, ये वर्ताकार जो पथ हैं, इनका अलग अलग केंद्र नहीं है, इनका केंद्र एक ही है। आपने पढ़ा भी होगा, गणित में कहते हैं जब अलग अलग वृत्तों का एक ही केंद्र हो तो उसे कहेंगे संकेंद्रीय वृत्त। तो ये क्या है? संकेंद्रीय है, यानी कि संकेंद्रीय है, इसका केंद्र एक ही है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ये नील्स बोर ने बताया। आगे नील्स बोर क्या कहते हैं कि जैसे बहुत सारी कक्षाएं हैं, तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाने के आधार पर कक्षाओं का डिवाइडेशन किया। जैसे कि हम कुछ कक्षाएं बनाते हैं, इन्होंने क्या कहा, हम पहले यहां से लेते हैं, जैसे कि ये K, ये L, ये M, ये N। इस प्रकार इन्होंने जो ये वर्ताकार जो कक्ष है, वर्ताकार जो पथ है, जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इस पे क्या कहा इन्होंने, इसको नाम दिया K, L, M, N। अच्छा, इसको हम यूं भी कह सकते हैं, अथवा में इसका नाम दिया 1, 2, 3, 4, अर्थात K हो गया 1, L 2, M 3, N 4। तो इस प्रकार इन्होंने ये कक्षाएं बनाई, कोश बनाए। आगे हम बात करते हैं, इसके साथ ही आगे बात आई कि भाई इन कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी।
तो इन्होंने अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताई कि भाई कोई भी कक्षा जो होगी उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी 2n²। अब हम ये देखते हैं कि ये 2n² आखिर क्या है। 2n का मतलब यहाँ पर कक्षकों की कोषों की संख्या से है। जैसे अगर k है 1, l है 2, m है 3, n है 4, मैं कहूँ तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, तो हम चलो 1 से ही निकालते हैं। देखिए अगर पहली कक्षा यानी कि n बराबर 1 होगा तो 2 एकम 1 का स्क्वायर 1 दुना 2। दूसरी कक्षा की बात करें तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर यानी कि 2 दुना 4, 4 दुना 8। तीसरी कक्षा की बात करें तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 दुना 18। चौथी कक्षा तक बात करें तो 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 दुना 32। तो इन्होंने अपना एक सूत्र से अंतिम कक्षा में देखो सीधे सीधे कंपटीशन एग्जाम में हमारे रेलवे, एनटीपीसी, बैंक जो भी एग्जाम होती है हमारी कंपटीशन से जुड़ी हुई, उसमें सीधे सीधे एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करने का सूत्र निम्न में से है। अब वो 4 ऑप्शन दे देता है हमारे को, हमारा सही जवाब क्या होता है 2n² इसका सही जवाब होता है। या फिर वो पूछता है कि तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, तो हमारे पास देखो सूत्र सीधा सा बिल्कुल सिंपल है 3 तिया 9, 9 दुना 18। इस प्रकार हम आसानी से अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, जो कि नील्स बोर के द्वारा सुझाए गए सूत्र से बहुत आसान हो गया है। आगे हम बात करते हैं, आगे ये कहते हैं नील्स बोर कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है कोणीय संवेग अर्थात MBR, मैं यहां लिख देता हूं MBR बराबर NH/2 पाई का पूर्ण गुणज हो, यानी कि ये MBR यानी कि कोणीय संवेग है। इसका जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई होगा उसी में क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। ये बात हमारे को किसने बताई, नील्स बोर ने। तथा उच्च ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, इसके बारे में भी किसने बताया, नील्स बोर ने बताया। तो स्टूडेंट्स हमारा जो परमाणु पर जो मुख्य वैज्ञानिक थे उनके बारे में हम लोग कंसेप्ट कर चुके हैं, उनके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। सबसे पहले कणाद के बाद हमारे वैज्ञानिक आए लियोसिपस एंड डेमोक्रिटस, उसके बाद हमारे आए सर जॉन डॉल्टन के बाद आए हमारे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड के बाद सबसे अंतिम वैज्ञानिक को आज हम पढ़े हैं नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप। इसी के साथ हम परमाणु के बारे में, उसके कणों को लेकर और उससे संबंधित जो संरचना है उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए अब मैं बात करता हूं परमाणु के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा परमाणु बनाते हैं, ठीक है, ये नाभिक हो गया साहब। अब हम बात करते हैं कि परमाणु में, देखिए अब हम आगे जब पहुंच रहे हैं तो परमाणु में क्या है, क्या उसके अंदर कण हैं, कौन से कण हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो परमाणु के अंदर कितने कण पाए जाते हैं, देखिए 3 कण। कितने कण पाए जाते हैं, 3 कण। ये 3 कण कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कौन सा कण है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा, इसकी कक्षाओं में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा, इसकी कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए पाया जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जो है कौन सा कण है, ऋणावेश कण है। कौन सा कण है, ऋणावेश, यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके बाद बात करते हैं प्रोटॉन की। तो ध्यान रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इसके नाभिक में पाया जाएगा। प्रोटॉन यानी कि नाम से स्पष्ट देखो, प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव यानी कि प्लस, तो ये कौन से प्रकार का कण हो गया, ये धनावेश हो गया। साथ ही न्यूट्रॉन जो कि इसमें नाभिक में पाया जाता है ये उदासीन कण है, अर्थात शून्य हो गया।
तो शून्य और प्लस, हम ये कह सकते हैं कि नाभिक कैसा होता है, धनावेश वाला होता है, यानी कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश नाभिक में केंद्रित होता है। अभी ये बोर की परिकल्पना में भी मैंने पढ़ाया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये तीन प्रकार के कण किसमें पाए जा रहे हैं, हमारे परमाणु में पाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी। सबसे बड़ी बात देखो, तीन खोज है यहां पर, हम तीन खोज के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, आगे हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन खोज, न्यूट्रॉन खोज। अब इलेक्ट्रॉन की खोज करी थॉमसन ने, किसने करी, थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज करी जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, अच्छा इसका पूरा नाम है ई गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज है जेम्स चैडविक। अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, हम कभी कभी क्या होते हैं इन तीनों खोजों पर, क्योंकि एक जैसे ही कण है, एक ही उसमें है, तो हम क्या करते हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यार क्या पता ऊपर नीचे कैसे क्या हो गया, मेरा तो ध्यान से निकल गया। अब इसको याद करने के लिए मैंने एक सरल तरीका बनाया, बिल्कुल सिंपल। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखो क्या ट्रिक बनाई है, मैं सामने एक बार और लिख देता हूं, ईटा पग नाचे। एक बार दोबारा बोलेंगे हम, क्या कितनी मतलब बहुत आसान ट्रिक है, ईटा पग नाचे। यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी है, थॉमसन ने। दरअसल दोस्तों इसको थॉमसन के साथ साथ इसको टॉमसन भी बोला जाता है। तो ट्रिक कितनी शानदार बनी है, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी है, थॉमसन ने करी है। पैर से हो गया प्रोटॉन, पग यानी कि प्रोटॉन की खोज किसने करी है, गोल्डस्टीन ने करी है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी है, चैडविक ने करी है। तो ये ट्रिक से कितना आसान हो गया। देखो मैं खुद कहूं तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा अगर साधारण तौर पर हम खोज याद रखेंगे। अगर हम इससे याद रख ले ईटा पग नाचे, तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने करी है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करी है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने करी है। आप मात्र इतनी सी लाइन लिखिएगा, इसमें ही आपको कितना सारा याद हो जाएगा। तीनों खोज इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए आसानी से याद रह जाए और कभी भी कंफ्यूजन नहीं होने का है, इसलिए आपकी सुविधा के लिए आपके लिए ट्रिक बनाई गई है। आगे हम बात करते हैं, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने पहले ही बताया है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कौन सा वाला है, ऋणात्मक आवेश है, नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन का आवेश किस प्रकार का है, धनात्मक चार्ज है, पॉजिटिव आवेश है। आगे हम बात करते हैं न्यूट्रॉन का आवेश कैसा है, शून्य है। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश की। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो पाया जाता है वो पाया जाता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज में। यानी कि हम इसको यूं बोल सकते हैं -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश जो है इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है। प्रोटॉन के आवेश की बात करते हैं तो देखिए इसको माइनस को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। यानी कि दोनों पर बराबर आवेश है, लेकिन वो माइनस में है और यहाँ पर किस में है, प्लस में है। प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश इस पर पाया जाता है, प्रोटॉन पर। आगे हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के आवेश की। तो न्यूट्रॉन का आवेश मैंने बताया है कि कौन सा आवेश पाया जाता है न्यूट्रॉन पर दोस्तों, शून्य आवेश पाया जाता है, जीरो आवेश न्यूट्रॉन पर पाया जाता है। अब हम इसकी बात करते हैं द्रव्यमान की। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। अब किसी स्टूडेंट को इस बात में परेशानी हो, देखो कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, एग्जामिनर कुछ नहीं करता, एग्जामिनर केवल इतना सा करता है कि वो क्या करता है, क्वेश्चन को घुमा देता है। तो हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन को जो वो घुमा रहा है ना, उसी से बचना है। यानी कि हम पढ़ते समय इतना ध्यान रखें, ऐसी छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान रखें। जैसे ये सवाल बनता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अब एग्जाम में आ जाए कि किलोग्राम में वो दे ही नहीं और ग्राम में दे दे, तो क्या करें। तो एक सीधा सा इलाज है आपके पास, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है। हमारा आवेश कितना है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है द्रव्यमान। इसको हमारे को क्या करना है, ग्राम में बदलना है। आप सभी जानते हैं ग्राम में बदलने के लिए कितने से गुणा करना होता है, 1000 से। अब स्टूडेंट्स वो क्या करता है एग्जामिनर, क्योंकि मैंने पिछली जो क्लास थी हमारी उसमें
आपको बताया था वो मीटर से सेंटीमीटर में बदलना, तब भी कई स्टूडेंट्स के मेरे पास सवाल आए कि सर इसमें -10 की पावर -10 था, वहां पर बोला कि सर इसमें 10 की पावर -12 सेंटीमीटर क्यों नहीं हुआ। तो आप ध्यान देंगे ये किस में है, माइनस में है, तो माइनस से हम प्लस की ओर बढ़ेंगे तो माइनस तो ज्यादा है ना यहाँ पर, तो और ज्यादा हो जाएगा, तो वो तो हम बढ़ गए ना उधर। हमको तो जैसे जैसे छोटी इकाई आएगी तो मान बढ़ जाएगा, तो हमारे को क्या करना है, जब हम गुणा करेंगे तो ये घट जाता है। देखिए, और फिर आप गणित के स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन पढ़ रहे हैं हम, तो हमारी सभी विषयों की हमारे अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो देखो क्या होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। अब मैं यहाँ पर बताऊंगा 10 की पावर 3, 1000 का मतलब 10 की पावर 3 हो गया, तो हम आसानी से इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए -31 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर 3, यानी कि गुणा हो रहा है ना, तो घाते क्या हो जाएगी, -31 प्लस का 3, ऐसे हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 9.1 इंटू 10 की पावर -28, 31 में से 3 गया तो कितना बचा, 28 बचा। 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। तो ग्राम में अगर वैल्यू आपको पूछ ले तो आप क्या करेंगे, आसानी से ये भी आप याद कर लेंगे बिल्कुल। यहां से 1000 यानी कि 10 की पावर -3 आपको वैल्यू क्या कर लेनी है, कम कर लेनी है, 10 की पावर -28 ग्राम हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं प्रोटॉन के द्रव्यमान की। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। अब इसको भी मैं एक बार बदल के बता देता हूं आपको, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg जो है इसका प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। इसको मैं क्या करता हूं, ग्राम में बदल देता हूं, तो 10 की पावर -3, 10 की पावर 3, ठीक है, क्योंकि कितना होता है यहां पर 1000 होता है। 1000 को क्या करना है, 10 की पावर 3 कर लेना है। अब यहां पर हम देखेंगे तो देखिएगा, क्योंकि ये गुणा का चिन्ह है तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब ये 3 क्या हो जाएगी, यहां से कम हो जाएगी, यानी कि 10 की पावर -24 कितना हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। ये हमारी परमाणु की संरचना का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। परमाणु की संरचना में कणों को लेकर के और उसकी खोज को लेकर के और उसके द्रव्यमान को लेकर के आसान सवाल जो बनते हैं वो आपके यहाँ से बनते हैं, वो आपके सामने हैं। आप चाहें स्क्रीनशॉट लें, आप चाहें इन्हें आसानी से लिख भी सकते हैं। इस बार मैंने कई स्टूडेंट्स ने बताया कि सर थोड़ा जल्दी मिटाए, तो इस बार मैंने जल्दी मिटाने का नहीं रखा है, आप आराम से लिख भी सकते हैं। मैं दोबारा, इलेक्ट्रॉन का आवेश है आपके सामने, न्यूट्रॉन का आवेश है, प्रोटॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, केजी में भी है, ग्राम में भी है, साथ ही प्रोटॉन का द्रव्यमान भी लिखा हुआ है। अच्छा, एक बार और हम बात कर लेते हैं कि खोज वाली बात आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये ट्रिक, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने कहीं पढ़ी हो या आपने पहली बार पढ़ी हो और आपको इसकी वजह से कंफ्यूजन क्लियर हो गया हो तो आप जरूर बताएं। ईटा पग नाचे, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, यहीं की यहीं याद कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन का किसको, थॉमसन। पै से प्रोटॉन, गै से गोल्डस्टीन, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी है, जेम्स चैडविक ने। इस तरह हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगली क्लास में हम इसके आगे की बात करेंगे।